तो अल्फ़ाबेट देखो, रीजनिंग में आप लोगों के पास पे 4 से 5 टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आपको अल्फ़ाबेट की आवश्यकता पड़ती है, और अल्फ़ाबेट में आपको अपोजिट अल्फ़ाबेट भी याद करना पड़ती कभी कभार। तो 13 आदि आदि को बांट दोगे तो यहाँ से हम अपोजिट भी बना पाते हैं। कैसे कैसे, देखिए देखिए, ए बी सी डी ई एफ, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि दिक्कत ना आए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, एम के बाद में एन से 13 एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, आपको इस प्रकार लिख देना है। उसके बाद में आप इनके अपोजिट के नाम याद कर लो, आपको कभी भी ये भूलने की बीमारी नहीं होगी। बस एक बार पढ़ लेना है, काम खत्म हो जाएगा। 13 बांट दो। अब देखो कैसे याद करोगे। आप हमेशा बोलते हो ना कि ए का अपोजिट जेड तो होगा, लेकिन याद कैसे करें? तो आप क्या बोलते हो, ए टू जेड वर्क पूरा हो गया, यूज करते हो कि ए टू जेड मैंने काम पूरा कर लिया। तो ए का अपोजिट क्या होगा, ए का अपोजिट क्या होगा, ए टू जेड, काम पूरा कर लिया। अब आपसे अगर पूछा जाए कि ए का अपोजिट क्या है, तो आप क्या कहोगे, ए टू जेड, काम पूरा हो गया। तो निकला है ना जेड उसमें, तो याद नहीं करना पड़ेगा। बी वाई आपस में अपोजिट है, याद कैसे करोगे? हम डेली कहते हैं बाय बाय क्लास के बाद में, बाय बाय क्लास के बाद में बोलते हैं बाय 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 बोलते हैं। तो ये लो, याद ही नहीं करना उसको, याद हो गया ना, बस दिमाग से सुनो, समझ में आ जाएगा सब कुछ, है ना। सी एक्स कैसे याद करें? तो आपको, आपने एक मूवी देखी होगी, इसका नाम है चेन्नई एक्सप्रेस। क्या नाम है? चेन्नई एक्सप्रेस। तो उससे याद कर लेना इसको, चेन्नई को, चेन्नई एक्सप्रेस के नाम से याद हो जाएगा। डी डब्ल्यू को याद कैसे करोगे? तो दूध वाला, दूध वाला, क्या बोलोगे? दूध वाला। सुबह शाम आपके पास में दूध वाला आता है, उससे आप इसे याद कर सकते हो। जब भी आपको दूध वाला देखे, डी डब्ल्यू अपोजिट होगा, दूध वाला बोल दोगे। गुड मॉर्निंग निक्की, गुड मॉर्निंग, ठीक है। ई वी को कैसे याद करोगे? तो देखो अभी आप लोग बोल रहे हो गुड मॉर्निंग, फिर गुड आफ्टरनून, फिर क्या बोलो, गुड इवनिंग। तो इवनिंग में ई और वी दोनों साथ में मिल जाएंगे, तो ये दोनों आपस में क्या है, अपोजिट है, गुड इवनिंग, है ना, इस प्रकार से। उसके बाद में एफ यू, तो एफ यू को कैसे याद करोगे? तो एफ यू को हम बोलते हैं फुल, है ना। तो फुल से आपको याद हो जाएगा, दोनों अपोजिट रहेंगे, ये लिख लेना आप कागज पेन पर। उसी प्रकार जी टी अपोजिट है आपस में, तो कैसे याद करोगे? तो आपको पता होगा जी टी का मतलब होता है ग्रांड ट्रक रोड या फिर जी टी रोड। अगर इससे समझ में आता तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो हमने, आपने सभी ने कहीं न कहीं स्कूल में ग्रुप तड़ी मारी होगी, एक साथ ग्रुप के साथ बक करा होगा, भगे होंगे, तो ग्रुप तड़ी के कर से इसको याद कर लेना। उसके बाद में हाई सेकेंडरी स्कूल, एच एस, हाई सेकेंडरी स्कूल, हम सभी हाई सेकेंडरी स्कूल से कहीं ना कहीं निकल के आए हैं, तो आपको हाई सेकेंडरी स्कूल मिल जाएगा। उसके बाद में आई आर, आई आर को हम कहते हैं इंडियन रेलवे। क्या कहते हैं? इंडियन रेलवे। तो आई आर से याद हो जाएगा, इंडियन रेलवे, आई आर एक दूसरे में अपोजिट है। उसी प्रकार जे क्यू, तो इसको याद करने का तरीका है जैकलिन का नाम लेना, तो जे क्यू दिमाग में आ जाएगा ऐसे, क्योंकि क्यू क्यू से बहुत कम नाम मिलेंगे आपको। तो जे क्यू, जैकलिन का लेना, या फिर जे भी कतरा कर लेना, तो आप वहां से पकड़ पाओगे जे क्यू को अपोजिट में। उसके बाद में के पी, तो के पी में तो आप भूलोगे ही नहीं कभी, आपने कमला पसंद का नाम सुना होगा, कमला पसंद है ना, तो कमला पसंद करके इसको याद कर लेना, तो आपको याद हो जाएगा। एल ओ, एल ओ बोलो लव, क्या होगा? लव। तो लव में एल और ओ दोनों आपको मिल जाएगा। उसके बाद में एम और एन को याद करने का तरीका है मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर, मकान नंबर। आप इस प्रकार से इसको याद कर पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे